अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मन दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूं तारिक। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। उस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी गिव्स फ्री हैंड टू आर्मी चीफ एंड मेजर गौरव आर्या। दोनों को फ्री हैंड दे चुकी हैं। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मी, नेवी, एयर चीफ और सीडीएस को बोला है कि आपको जैसा ठीक लगता है आप करिए। आई डोंट अंडरस्टैंड। पूरी मीडिया को इकट्ठा कर रहा, बोला इंडिया अटैक करने वाला है। इनके होश उड़ गए दोस्तों। ये कह रहे हैं हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर मार देंगे, पानी अगर नहीं बहा तो खून बहेगा, लाशों का ढेर लग जाएगा। एक मंत्री कहता है कि हम इतने हिंदू मारेंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। और जिस बंदे को लड़ाई लड़नी है वो कहां है किसी को नहीं पता। वो 5 दिन से गायब है। मेरा आर्मी चीफ अपने ऑफिस में, पाकिस्तानियों तुम्हारा आर्मी चीफ कहां है तो बताओ मुझे। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े जजेस अपने बीवी बच्चे बाहर भेज रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वडेरे अपने बच्चे बाहर भेज रहे हैं। ले जाओ डॉलर, ले जाओ हीरे जवाहरात, सब ले जाओ बाहर। पाकिस्तानी तो खाना वाना छोड़ के बैठ रहे होंगे मोबाइल फोन के सामने, टीवी के सामने कि भाई अश्विनी वैष्णव जी क्या बोल देंगे। दोस्तों वैसे ही एक्शन होने वाला है और उसका फैसला आज हो चुका है। अब आप बोलेंगे साहब हमें तो पता नहीं। ये अच्छी बात है, ना मुझे पता है ना आपको पता है, इसका किसी को पता होगा भी नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये फोटो तो आप कई बार देख चुके होंगे। पूरी मीडिया में ये फ्लैश हो रही है, सोशल मीडिया में फ्लैश हो रही है। दोस्तों इसी फोटो को लेकर आज हम बात करेंगे। हैं कौन कौन? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, इनको सब जानते हैं। ये राजनाथ सिंह जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर। दिस इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल साहब। यहां पे हैं जनरल अनिल चौहान, राइट? ये हैं जनरल अनिल चौहान, सीडीएस। यहां पे बैठे हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। ये एयर चीफ मार्शल एपी सिंह हैं, ही इज चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एंड दिस इज जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब कहां हैं सब लोग, कहां हैं? ये हैं पूरे। हिट फर्स्ट, हिट हार्ड, कीप हिटिंग। ये मोदी जी ने स्टोरी समझा दी और बोला है कि साहब हम आपको कहते हैं कि आपको जो ठीक लगे आप करो, राइट? दोस्तों इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो फ्री हैंड के बारे में मीडिया बात करती है, आखिर ये फ्री हैंड है क्या? इससे होता क्या है? इससे होता क्या? ये फ्री हैंड है क्या? आज मैं आपको फ्री हैंड के बारे में बताऊंगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब दोस्तों ये एक किस्म की वॉर काउंसिल है, राइट? इसके पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं, 2 बार हो चुकी हैं। अब ये जो वॉर काउंसिल बैठी है, यहां पे लोगों ने अपना प्लान प्रेजेंट करा। डोभाल साहब ने पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क के बारे में बताया होगा कि साहब ये हमारी खुफिया सूत्रों से खबर है। और दोस्तों आप ये मत सोचना कि इस कमरे में यही लोग बैठे हैं। नेवर मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग कि यही लोग हैं। इनके पीछे भी 1-2 लोग बैठे होंगे। एंड मैं 100% कह सकता हूं इस कमरे में चीफ ऑफ रॉ भी होंगे। उनकी शक्ल नहीं दिखाई जाती आमतौर से मीडिया पे, वो कहीं बोलते दिखाई नहीं देते, लेकिन वो बैठे होंगे। और भी लोग बैठे होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी यहां पे बैठे होंगे। यहां पे बड़े अहम जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं इस देश के, जैसा मैंने बताया चीफ ऑफ रॉ हैं, ही वुड बी देयर, द कैबिनेट सेक्रेटरी वुड बी देयर, एवरीबॉडी वुड बी देयर। बट चेहरे सिर्फ इन लोगों के दिखाए गए हैं क्योंकि उनका काम है पीछे से, खुफिया तरीके से आराम से काम करना, पीछे से इंफॉर्मेशन देना। और यहां पे पूरी ब्रीफिंग हो रही है। यहां पे मोदी जी कहते हैं मैं तुम्हें फ्री हैंड क्या होता है दोस्तों? देखिए, पीएम्स फ्री हैंड टू फोर्सेस टू डिसाइड टाइमिंग टारगेट टू रिस्पॉन्ड टू जेएनके अटैक्स। सोर्सेस: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेयर करा टॉप लेवल सिक्योरिटी मीटिंग इन दिल्ली फॉलोइंग द पहलगाम टेरर अटैक, सिग्नलिंग अ शिफ्ट इन पोस्चर। During a high-level meeting with Defense Minister Rajnath Singh, National Security Advisor Ajit Doval, Chief of Defense Staff General Anil Chauhan, and the 3 service chiefs, the Prime Minister said they have complete operational freedom to decide on the mode, targets and timing of our response. समझ गए दोस्तों आप? यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मी, नेवी, एयर चीफ और सीडीएस को बोला है कि आपको जैसा ठीक लगता है आप करिए। यानी कि एक दायरा होगा, कुछ रेड लाइंस होंगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने 9 पैरा को बोला कि तुम लाहौर पे चढ़ दौड़ो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सिनेरियो। आई एम सेइंग दैट जो रिटेलिएशन करना है एट अ टैक्टिकल लेवल, एट एन ऑपरेशनल लेवल, ये लोग करेंगे। एट अ स्ट्रेटेजिक लेवल भी होगा।
एट अ स्ट्रेटेजिक लेवल भी होगा, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, इन्होंने यू सी किसी भी डेमोक्रेसी में दोस्तों जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसके अंडर होती है आर्म्ड फोर्सेस। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप इज अंडर कंट्रोल द आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन हर एक डिसेंट डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे ही होता है, द पॉलिटिकल लीडरशिप इज सुप्रीम। तो यहां पे क्या है कि इन लोगों को बोल दिया, जितने भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ और सीडीएस हैं, जितने भी हैं हुआ द चीफ्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, इनको ये बोल दिया गया नाउ इट्स अप टू यू। आप बताओ आपको जो चाहिए हमसे, इट इज डन, नाउ यू डिसाइड द नेचर, टाइम एंड प्लेस ऑफ योर रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, इस रिस्पॉन्स में क्या क्या होगा, कितनी क्षति दुश्मन को पहुंचेगी, कितना नुकसान दुश्मन का होगा, ये आप डिसाइड करो। आपको आज करना है, कल करना है, परसों करना है, एक हफ्ते बाद करना है, यू डिसाइड। तीनों को एक साथ करना है, यू डिसाइड। आप लोग इसकी फिक्र करो, आप लोग इसको एग्जीक्यूट करो। ये प्रधानमंत्री जी ने डन कर दिया है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगली स्लाइड जाने से पहले मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और ये जितने भी लोग हैं सारे के सारे यहां बैठे हैं, दिस इज द आर्मी चीफ। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये आर्मी चीफ है, ठीक है। अब मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये आर्मी चीफ है। क्यों बता रहा हूं, ये कारण आपको पता लगेगा अगली स्लाइड में। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब दोस्तों इस स्लाइड पे देखिए, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ ये कहते हैं पाकिस्तान के पास सबूत है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में हमला करने वाला है, और भारत के पास कोई प्रूफ नहीं है। On the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the पहलगाम इंसिडेंट, भारत अटैक करने वाला है। आपको पता है इसने रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इस भाई ने, अताउल्लाह तारड़ ने, मीडिया के साथ रात को 2 बजे। रात को 2 बजे तुम्हें नींद नहीं आती? रात के 2 बजे भाई तुम शरीफ घर के आदमी नहीं हो, रात के 2 बजे तुम क्या कर रहे हो इतने लोगों के साथ? आई डोंट अंडरस्टैंड। पूरी मीडिया को इकट्ठा कर रहा, बोला इंडिया अटैक करने वाला है। इनके होश उड़ गए दोस्तों। ये पाकिस्तान का रेलवे मिनिस्टर हनीफ अब्बासी, पाकिस्तान रेडी है, पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है, 130 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं फॉर इंडिया एंड ऑल आर एम्ड एट इंडिया। ये सारी की सारी कहानियां चल रही हैं। यहां पे पंजाब की जो मंत्री हैं अजमा बुखारी, पाकिस्तान आर्मी एंड इट्स पीपल गवर्नमेंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड एनी मिसएडवेंचर बाय इंडिया अंडर फॉल्स फ्लैग प्रिटेक्ट विल हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेस। ये मैडम भी धमका रही हैं बिल्कुल भारत को। यहां पे फॉर्मर पाक फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो कहता है कि या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, और डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ कहता है कि वी हैव रीइंफोर्स्ड आवर फोर्सेस, हमने अपनी फोर्सेस को और मजबूत और तगड़ा कर दिया है पाकिस्तानी फौज को, एंड इट इज समथिंग व्हिच इज इमिनेंट नाउ, सो इन दैट सिचुएशन सम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैव टू बी टेकन, सो दोस डिसीजंस हैव बीन टेकन। यानी कि कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन हमने लेने थे, हमने वो डिसीजन ले लिए हैं। और दोस्तों ये जो बंदा है, ये पहले देखो यहां पे एक उंगली दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है यही जानता है, नोबडी नोज। यहां पे देखो ये 2 उंगली दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है, नोबडी नोज। यहां पे ये 3.5 उंगलियां दिखा रहा है, नोबडी नोज, एंड नोबडी नोज वेयर द हेल दिस गाय इज। ये सारे लोग भौंक रहे हैं लगातार के लगातार, ये सारे लोग धमकियां दे रहे हैं, ये सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर मार देंगे, पानी अगर नहीं बहा तो खून बहेगा, लाशों का ढेर लग जाएगा। एक मंत्री कहता है कि हम इतने हिंदू मारेंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। ये सारे के सारे डायलॉग मार रहे हैं कौन? पानी के विभाग वाला, जंगल के विभाग वाला, रेल के विभाग वाला, जिसका कोई लेना देना नहीं है डिफेंस के साथ। इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, बस इनको एक स्क्रिप्ट दे दी, भौंक रहे हैं, लगातार भौंक रहे हैं। और जिस बंदे को लड़ाई लड़नी है वो कहां है किसी को नहीं पता, वो 5 दिन से गायब है। उसकी परेड नहीं खत्म हो रही, परेड अटेंड करने गया था पीएमए काकुल, इसकी परेड नहीं खत्म हो रही, बंदा अंडरग्राउंड है, भाग गया, पता नहीं कहां पे, किसी को नहीं पता। इसलिए मैं बार बार आपको जनरल उपेंद्र द्विवेदी की फोटोग्राफ दिखा रहा था ना, फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में मैंने दिखाया था, जानबूझ के सेम फोटोग्राफ 2 स्लाइड में डाली है, फर्स्ट पेज में और सेकंड पेज में। वही सामने माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और यहां पे सारे के सारे आपके डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए वगैरह बैठे हैं, आर्मी चीफ बैठे हैं। और मैंने जानबूझ के आर्मी चीफ को अंडरलाइन करा, क्यों? मेरा आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पे है, मेरा आर्मी चीफ अपने ऑफिस में। पाकिस्तानियों तुम्हारा आर्मी चीफ कहां है ये तो बताओ मुझे। टेल मी वेयर योर आर्मी चीफ इज, आई वांट टू नो। कहां है वो भगोड़ा, कहां भाग गया आसिम मुनीर, कहां भाग गए, मैं ये जानना चाहता हूं।
ये बड़ा जज्बे वाली कौम है, काफिरों को मारेंगे, और डायलॉग मुंह से निकला और भग गया, गायब हो गया आसिम। अब ये आएगा बिल से वापस, देख लेना दोस्तों। यहां पे आपको पता है पाकिस्तान से क्या खबरें आ रही हैं? पाकिस्तान से ये खबरें आ रही हैं कि जो लोगों के पास डॉलर थे, लोगों के पास सोना जवाहरात, जो अमीर अमीर लोग हैं पाकिस्तान के, जिनके पास ब्लैक का पैसा है, जो डॉलरों में रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी टॉयलेट पेपर। भाई पाकिस्तान की जो करेंसी है जब बहुत अच्छी हो जाती है तो टिश्यू पेपर बन जाती है, जब नीचे गिर जाती है तो टॉयलेट पेपर हो जाती है। तो ये लोग अपना पैसा डॉलर्स, यूरो, पाउंड में रखते हैं। जो पाकिस्तान के एलीट हैं, इनके घरों में बड़ी बड़ी तिजोरियां और भर के रखते हैं डॉलर। ये अपना प्राइवेट प्लेन मंगवा रहे हैं, ये अपना प्राइवेट प्लेन दुबई से मंगवाया, चार्टर्ड, लंदन से मंगवाया चार्टर्ड, बैठे अपना पैसे डाले, बक्से बक्से पैसे डाले, आउट। ये कार्रवाई शुरू हो गई है। पाकिस्तान से लोगों ने जाना शुरू कर दिया। जो अमीर तरीन लोग हैं कह रहे हैं भिखारी हैं पाकिस्तान के, जो गरीब लोग हैं मरते हैं, मरे इंडियन अटैक में, हमें कोई लेना देना नहीं है। जो अमीर तरीन लोग हैं और जो जनरल्स हैं उन्होंने अपने बीवी बच्चे सब बाहर भेज दिए। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े जजेस अपने बीवी बच्चे बाहर भेज रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वडेरे अपने बच्चे बाहर भेज रहे हैं। ले जाओ डॉलर, ले जाओ हीरे जवाहरात, सब ले जाओ बाहर, बाहर जाके रखो। पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, आप भी जाओ। ये लोग लड़ेंगे भारत से दोस्तों, राइट? आसिम मुनीर गायब है, कोई पूछने वाला नहीं कि भाई मुनीर है तू गया कहां, बता तो। यू आर द आर्मी चीफ। आज की तारीख में तुमने शहबाज शरीफ को अपॉइंट करा है, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि कौम के सामने खड़े होना कि बच्चों चिंता मत करो, मैं यहां पे हूं तुम्हारा आर्मी चीफ, हम लड़ेंगे भारत से ना। एक बार डायलॉग मारा था टू नेशन थ्योरी के बारे में कि हिंदुओं से हम मिलते नहीं हैं और हिंदू बहुत गलत लोग हैं, उसके बाद गायब हो गया डायलॉग मार के। टिपिकल लाहौरी, टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी, मुंह से बकवास करी, उल्टी करी, गायब। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं नया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। ये सारी की छोटी छोटी चीजें हो रही हैं दोस्तों, ये पाकिस्तान को ठोकने का पूरा प्रोग्राम है दोस्तों। एक तो आपने देखा होगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, वो डोवाल साहब जिसके हेड है, आप ये लगा लीजिए कि उन्हीं का एक एडवाइजरी बोर्ड है। और उस एडवाइजरी बोर्ड में सरकार ने, मोदी सरकार ने पूरे चेंजेस कर दिए। अब बोला है कि साहब मिस्टर आलोक जोशी ये बनेंगे इसके चेयरमैन। फॉर्मर सेक्रेटरी रॉ, यानी कि जिसको चीफ ऑफ रॉ कहते हैं, उनका डेजिग्नेशन एक्चुअली सेक्रेटरी रॉ है, तो फॉर्मर चीफ ऑफ रॉ मिस्टर आलोक जोशी इसके बनेंगे चेयरमैन। इसके अलावा एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ये मेंबर बनेंगे एक। दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, फॉर्मर जीओसी इन सी सदर्न आर्मी कमांड, ये गुरखा राइफल्स के हैं। मेरा सौभाग्य एक बार मैं उनसे एक मीटिंग में मैं मिला था। यहां पे रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, इनसे भी मेरा सौभाग्य मिलने का। श्री मनमोहन सिंह रिटायर्ड आईपीएस, राजीव रंजन वर्मा जी रिटायर्ड आईपीएस एंड बी वेंकटेश वर्मा रिटायर्ड आईएफएस। यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में दो एक्सपर्ट्स हैं आपके। आईएफएस यानी कि फॉरेन अफेयर्स के बारे में एक एडवाइजर है, नेवी के एक एडवाइजर हैं, एयर के एक एडवाइजर हैं, आर्मी के एक एडवाइजर हैं, और ओवरऑल बॉस हैं मिस्टर आलोक जोशी, चेयरमैन, फॉर्मर सेक्रेटरी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज है। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले, और इसलिए आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया हमारा। तो हम देख रहे थे कि अश्विनी वैष्णव जी आएंगे और काफी लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि वो कुछ ऐसा अनाउंस करेंगे कि सरकार बोल रही है कि पाकिस्तान को अटैक। अरे यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा ना कोई बोल देता हम अटैक करेंगे। क्या आपको लगता है पाकिस्तानी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देख रहे, सिर्फ इंडिया में दिखाई दे रही है? हमें तो एक्साइटमेंट था कि क्या अनाउंसमेंट होगी। पाकिस्तानी तो खाना वाना छोड़ के बैठ रहे होंगे मोबाइल फोन के सामने, टीवी के सामने, कि भाई अश्विनी वैष्णव जी क्या बोल देंगे। कहीं ये तो नहीं बोल देंगे कि कल से लाहौर का नाम कुछ और है, या लाहौर हमारा हो गया। तो भाई ऐसे जो फौज को काम करना पड़ता है ना, फौज अपने आप करती है, फौज चुपचाप करती है, फौज किसी को नहीं बताती। आपको कब पता लगा बालाकोट हो गया है? कब पता लगा आपको? तब पता लगा जब हो चुका था। सर्जिकल स्ट्राइक का कब पता लगा? जब हो चुकी थी। 370-35 से कब पता लगा आपको? जब पार्लियामेंट के फ्लोर में अमित शाह जी आए और बोला कि जी आज से 370-35 से गायब। दोस्तों वैसे ही एक्शन होने वाला है और उसका फैसला आज हो चुका है। अब आप बोलेंगे साहब हमें तो पता नहीं। ये अच्छी बात है, ना मुझे पता है ना आपको पता है, इसका किसी को पता होगा भी नहीं। जब हो जाएगा ना तब आपको बता देंगे कि ये प्रूफ है, ये हो चुका है और सबके सामने हुआ है। यू विल कम टू नो ऑफ इट। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही दोस्तों। आप अगले कुछ दिनों में देखिएगा, आपको अपने आप खबर मिलना शुरू हो जाएगी। आज का वीडियो सेव कर लेना कि मेजर गौरव आर्या ने बोला था।
ये कार्रवाइयां शुरू हो रही हैं और ये कार्रवाइयां थोड़ी सी लंबी भी होंगी। ये सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि गए सर्जिकल स्ट्राइक, ठाक ठाक ठाक, बालाकोट 4 बम मारे वापस आ गए। नो, नॉट एट ऑल। ये कार्रवाई एक अलग लेवल की होने वाली और आप देखेंगे धीरे धीरे अनरोल होगी और काफी लंबे समय तक कार्रवाई चलेगी और ये डिफरेंट स्फेयर्स में होगी। ये भी देखना बहुत बहुत जरूरी है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। हम तो कोई सच्ची बात है पिछले 4-5 दिनों से ढूंढ रहे कि भाई हमारे आर्मी चीफ गए किधर है। एक मिनट, मेरा एक है ना? सवाल है, सारे उसके बाद यूट्यूब मैंने ढूंढ रहे बोलना ही हैं। नहीं है। पूरा मैंने पाकिस्तान ढूंढ पूरी रहा है वीडियो में कि जंग की एक हालत मिनट में बोलने बचा नहीं। कर हमारा चीफ ऑफ ये आर्मी कहावत कहाँ नहीं, चले ये गए? कहावत है कि जब एक झूठ को आप बार बार दोहराते हो तो उसके काफी फैक्ट्स आपको सच नजर आने शुरू हो जाते हैं। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज इस्लामाबाद में थे और सेकंड टाइम वो रिपेयर सेक्टर सियालकोट थे एलओसी नौजवानों के साथ। या तो वो सारी चीजें गलत है या मेरे जैसा आपको सस्ता नशा करते हैं, मुझे इस चीज का नहीं पता। नहीं, ऐसा मुमकिन हो सकता है कि भाई हमारी इंडिया के साथ जंग होने को है, दोनों कंट्रियों में कशीदगी चल रही है। मेजर साहब तो बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ 5-6 दिन से नजर ही नहीं आ रहे, कहीं गायब हो गए हैं, भाग गए हैं। भाई मैं आपको वीडियो सबूत दे सकता हूँ। आज अभी जब हम बैठे, हमारे आर्मी चीफ इस्लामाबाद में मौजूद है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वजीर आजम भी मौजूद है, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद है, और किसका नाम ले, और बाकी मरियम नवाज भी इधर ही है। बाकी सब भी इधर ही हैं। बाकी मेजर साहब ने ये बोला कोई था भी कि नहीं। हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने ये बयान दिए। सर आपके मिनिस्टर ने भी बोला कि हमने 5 जून को 5 शहर पाकिस्तान के फतह कर लेने। ये पॉलिटिक्स जो है उनके चुनाव होते हैं दिया बयान या और भी काफी कराची- दिया उन ये चैलेंज होते हैं अपनी आवाम को जो उन्होंने देना होता और है। साथ में ऊपर से जो मोदी जी ने फ्री हैंड दिया है उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। फ्री हैंड का मतलब तो ये उन्होंने कहा कि जाओ भाई जो तुमसे होता है तुम कर लो। और भाई इंडिया के आर्मी चीफ ने बोला था कि भाई हमें कश्मीर के बोले, हम तो ऐसे कब जा रहे हैं। परमिशन अब तो फ्री हैंड भी है। मैं तो कहता हूँ लगे तो कश्मीर ले लो भाई, हमारी जान छोड़ो। जान ये हर रोज का मुद्दा ही खत्म हो जाए। हमें स्कूल सोना से- भाई, आप भी स्कूल से रहे, हम भी स्कूल तंग से आ गए, यकीन ले माने, जा। कश्मीर 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 एकदम से उधर डेवलपमेंट नहीं हो रही। और ऊपर से भाई आप जो है हमें ताने मार मार के ना भाई डरा डरा के भाई हमारी रातों की नींद उड़ा दी। कैसी और भाई बात है? अब तो फ्री हैंड है भाई साहब, इंडियन आर्मी को भी फ्री हैंड है। मोदी ले साहब ने जाओ। फ्री हैंड दे दिया। चौथे नंबर बड़ी आर्मी भाई, अब तो ले लो भाई कश्मीर। ले लो ले लो नहीं, ले लो। अगर वो कश्मीर ले गए, कल को वो कहेगा पूरा पाकिस्तानी हमारा और वो भी ले लो। हमसे ले लो, वो भी हमें ले ले लो, लो। वो इनसे अच्छा है। ले लो। ले जाए भाई, फिर वो कहेगा पाकिस्तान भी हमारा है। ले 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 ले, हमें भी ले ले क्या हो गया तुझे? ले ले, सब कुछ ले ले भाई। अगर ले ऊपर से- सकते हैं तो अजीब बात है। अगर ले सकते कश्मीर हैं भी तो- ले जाओ, पाकिस्तान भी ले जाओ, ये सब कुछ ले जाओ। आलू गोभी टिंडे जो ले जाओ ले जाओ। एक बात ले जाए भाई साहब, उनके लिए तो ऐसे ही एक है। बात जो यकूब भाई तारा ने बोली मैं तो थी, कहता हूं पागल हो। सही बात यकूब भाई। 2 कंट्रीज जब जंग के दहाने पे पहुंची हो तो मुझे नहीं लगता कि ये मीडिया के ऊपर कोई गलत खबरें ऐसी फैली हुई हैं इंडिया मीडिया पे या पाकिस्तान मीडिया पे कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आउट ऑफ कंट्री भाग गए हैं, दुबई के लेकिन भाग गए ऐसा हैं। नहीं होता। मैं इस इंडिया पे अकाउंट करूं, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, जब इस तरह की एक हॉट सिचुएशन हो कोई भी नहीं जाता भाई। तो भाई सबसे बड़ी ये बात है ना, प्रोपेगेंडा है। अगर आर्मी चीफ इधर ना होते, एक मिसाल के तौर पे जो रात के 2 बजे अता तारक साहब हमारे हैं ना, तर्जुमान है ना हुकूमत के, वो भी इधर ना होते, वो भी साथ में होने थे, बाहर किसी कंट्री में होना था। अगर भागना होता है सबसे पहले ये सियासतदान भाग और जाते उसमें हैं, बुखारी नहीं उन्होंने भागना था। अगर भाग वो तो मौजूद है, आर्मी चीफ भी मौजूद है, ख्वाजा आसिफ भी, और बकायदा ख्वाजा आसिफ ना निक्कर पहन के और कच्चा पहन के घूम रहे हैं। हाँ वो और नहीं, भाई बात ये है कि अब कहीं नहा रहे थे और किसी ने वीडियो बना के ख्वाजा साहब के वजीर दिफा की चढ़ा दी बाकी है। आपके जो है ना लोग, उनको भाई मीडिया पे आके शो होना ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए ये एक फोटो डाल दिया। और भाई साहब के इंडियन उसी चीज को देख, फोटो देख, अजीत डोवाल बैठे हैं, नेवी के अफसर बैठे हैं, चीफ बैठे हैं, बड़ी आर्मी के टेंशन बैठे चल हैं। रही है। अजीत बड़े डोवाल घर भाई साहब, बैठे हैं भाई। मैं कहता हूँ जितना सबसे बड़ा फेलियर अजीत डोवाल के दौर में हुआ, इतना तो किसी के दौर में नहीं हुआ। मणिपुर आज भी चल रहा है, वो ठीक नहीं हो पाया। अभी भाई साहब खालिस्तान का मुद्दा वो नहीं इनसे ठीक हो पाया। वेस्ट बंगाल में अभी भी भाई साहब पिछले दिनों पुरी हालात हुआ, खराब पुलवामा हुए। हुआ, ये पुलगाम हो गया,
ओ भाई क्या जी डुआल है भाई साहब, कुछ भी नहीं, मैं तो मानता ही नहीं। वेस्ट स्कॉटलैंड बंगाल एडवाइजर है। वेस्ट बंगाल में चला वो स्कॉटलैंड एडवाइजर है। वहाँ के चीफ यही नहीं, भाई यही है। तो भाई क्या हो गया भाई, इन्होंने कौन सा तीर मार तारक भाई दिया? वेस्ट बंगाल भी पिछले दिनों चला। तो सारा कुछ इनके भाई कितना ये 2014 से लेकर आज तक कहते ना बड़े अटैक, भाई बहुत सारे अटैक हर साल, हर 6 महीने बाद बड़े और अटैक इतने खतरनाक मोदी जी की हुकूमत में होते रहे, और ये कहते हैं भाई हुए ही नहीं है। ऊपर तो से स्कॉटलैंड एडवाइजर साहब किधर होते हैं जिसका बार इसका बार नाम मतलब लिया जाता है, है? इसका मतलब है जितने हमारी मीडिया हमारे पॉलिटिशियन चूरन देते हैं, ये फिर बड़े भाई जो है ये फिर हमसे बढ़ के चूरन देते हैं आवाम और से। देखते हैं भाई हमारी पाकिस्तान की जो ये मीडिया वो प्रोग्राम भी इंफॉर्मेशन भी मिली हुई थी, बकायदा इंफॉर्मेशन थी कि भाई ये अटैक 1-2 दिन में होगा, नहीं फिर भी ये इतने अप्रैल- चट्टानों पे भाई साहब यूं भी नहीं लेंगे। अप्रैल में होगा मिड तक, उन्होंने वही हुआ। हमारे हुआ है, हुआ। और उन्होंने भाई साहब सिक्योरिटी 2 माह के क्या फायदा? 3 माह के 2-3 माह पहले इंफॉर्मेशन मिली। 2000 जो 26/11 अटैक हुआ था उसकी भी इंफॉर्मेशन मिली हुई थी, अमेरिका ने भी मेरे ख्याल में दी थी इंफॉर्मेशन, इंडिया की एजेंसी इतना को, कुछ होने के बावजूद फिर भी कवर नहीं किया जाता। वो भी नहीं कवर अप किया गया। ओए होए होए होए। यार जिस तरह- सारी खबरें आ जाती, जिस ये जो तरह- बड़े अटैक होते हैं भाई खबर आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ट्रैक करने में मिस हो जाते हैं। जिस तरह ये मेजर गौरवारिया बता रहा है ना, ये वो ऐसे ऐसे मतलब बड़े बधा चढ़ा के, हमारे जो रेलवे वजीर है ना पिंडी से तलक हनीफ अब्बासी, वो भी अपने काज से बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। भाई, हालांकि उनका politician शोभा का नहीं बात क्या है, है? ये ख्वाजा से वजीर दिफा उनको बोलना चाहिए था, लेकिन हनीफ अब्बासी रेलवे वजीर है, वो बहुत बड़ी बातें कर रहा है, मैं ये कर है तो दूंगा, politician ही ना, बस मैं ऐसे भेज कर दे। दूंगा, मेरी आर्मी ये कर भेज देगी, दे। मतलब दावे तो बहुत बड़े हनीफ अब्बासी भी कर रहे हैं। बाकी तो फिर- मेजर साहब जो पिक्चर्स दिखा रहे हैं ना, रिस्पेक्टली बात ये कर रहा हूँ कि हमारी जो इधर अपना सिक्योरिटी काउंसिल के बातचीत मीटिंग्स वहाँ वो भी रोज आए दिन होती है, वहाँ पे आए दिन होती है, आर्मी चीफ पीएम सारे या हमारे थोड़ा सोशल मीडिया पे इस तरह काम दिखाते हैं। दिखाई देते आता हैं। कि इस वो सिचुएशन में फोटो खिंचवाने का शौक ज्यादा इनको लेकिन होता है। इस सिचुएशन में मुझे ये लगता है और कुछ नहीं तो एक आधी मुलाकात या हॉटलाइन पे आर्मी चीफ और पीएम की बात तो लाजमी होती है, इधर भी उस तरफ भी। मेजर साहब ने खुद नहीं बोला कि भाई बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो इस तरह सामने नहीं आए, भाई हमारे जो चेहरा दिखाते ही नहीं, उन्होंने जो काम करना था वो कर जाते हैं। तो ये जिस तरह कह रहे हैं सर कि भाई वो खबर जो है वो बाद में देते, भाई खबर बाद में देते, मैं कहता हूँ जितना पहले से चिल्ला चुका है इंडियन मीडिया या आपकी जो सरकार है कितना चिल्ला चुकी है, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, हम पाकिस्तान को वो कर देंगे, भाई इंतजार तो पाकिस्तान बैठ के कर रहा सही है, बात क्या है। कब करोगे? अभी आपने जिक्र क्या किया बात अजीत डोभाल के दौर में पुलवामा उड़ी सारा, उनको भी उन बात वही उसके साथ अटैच होगी। मेजर साहब को भी पता है कि उनकी पहले इंडियन राह को खबर थी, तो फिर उन्होंने क्या वहाँ पे सेव क्रिकेट वो सेविंग क्या की वहाँ पे 4 महीने वो भाई साहब उन्होंने मूव करना था, 4 महीने के 2.5 महीने वो रुके रहे, वो जो जत्था जाना था हाँ जी उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, उनको दिए नहीं गए, खर्चा ज्यादा हो जाएगा। ये चलो यार आप ना थोड़े सा पॉलिटिकल यार मेरी बात क्या है? अफसोस दिमाग ये से है बात मेरी करें बात ना। मैंने क्या- मैं आपको उनको- दोनों की आके बात बड़ा करूं। बोल- थोड़ी बोल रहे अफसोस ये है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट सही कहते हैं कि सोने की चिड़िया थी। मैं नफरत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम सर तो एक साइड पे रख के इधर बात कर दूं। अफसोस ये है कि हमारे जिस सोने की चिड़िया थी और हमें सारे सिर्फ न जबान से बोलने वाले करप्ट पॉलिटिशियन मिले सब कॉन्टिनेंट। सिंपल सी बात, बिल्कुल जिन्होंने ऐसी बात है। इस मुल्क की सब कॉन्टिनेंट की जड़ें ही उखाड़ के रख दी। सीधी सी भाई बात। मेजर का भी गुस्सा जायज है, क्योंकि उनकी कंट्री में 26 के 28 लोग यार, ना मारे गए, उसका गुस्सा जायज है, वो बोल सकते बोले भाई। लेकिन भाई पाकिस्तान ने बोला कि भाई आप तहकीक करो, वो लेकिन हम लेकिन तो वो कह रहे चाहते थे जाएंगे, करो, वो लेकिन तो वो चाहते तहकीक के जाएंगे। बगैर ही बातें कर रहे हैं। वही तो चाहते जाएंगे, तो करें बातें, उनकी मर्जी है, करें। जमीन तंग करने की बात तो मोदी साहब ने की है, इंडिया ने की है। तो कर ले बातें पाकिस्तान करने में तो- और काम करने में फर्क होता है। पाकिस्तान तो डिफेंस मोड में खड़ा है भाई। यकूब भाई बिल्कुल सही बात। जो हमेशा याद रखना, जो झूठा होता है, झूठ के कहते हैं ना पौनी, जो झूठा होता है वो भागता। हमारे तो पीएम ने इतना तक बोला कि मैं इंडियन नेशनल सिक्योरिटी से डायरेक्ट बात करने को तैयार हूँ कि ये मुद्दा सुलझाते हैं, हमें आप सबूत दें, हम खुद कार्रवाई करेंगे। तो और सही वो बात क्या है। करे भाई, ये अगर वो गलत होता या पाकिस्तान से कोई मुलव्वस होता तो उसने डायरेक्ट कहना चाहिए, कोई भी नहीं कहना, सवाल ही नहीं खुश पैदा करना है कि नहीं करना, हाँ? करना है 140 करोड़ जनता को खुश करना है कि नहीं करना करना, है कुछ। एक अकेला मोदी 56 56 का सीने वाला।
तो भाई ये पूरी चीजें दुनिया हैं, पे भारी। एक अकेला पूरे सब पे भारी हो, ऐसे ही होना है कि भाई जब पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेगा ना तब तक भाई साहब सुकून नहीं आना। और अब मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ, नहीं बोलने की ज़रूरत नहीं। तो बाकी भाई बात ये कि बॉर्डर पे खराबियाँ तो चल रही हैं मौजूदा टाइम पे, एयरफोर्स भी एक्टिव है, दोनों तरफ से एक्टिव बैठी है, लेकिन अभी तक जो है ना वो कोई बड़ा अटैक जो है ना वो देखने को नहीं मिला। लेकिन ये कि भाई आई विश के भाई ये जो जंग है किसी न किसी तरीके टल जी। जाए। और भाई पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो पाकिस्तान में ही है, ये इंडिया की सरकार को या मीडिया को पता नहीं कहाँ से खबर मिल गई आर्मी चीफ भाग है। भाई आर्मी चीफ भाग जाता तो आप अब तक हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते। अच्छा एक और चीज है, अच्छा एक और चीज है, आपकी बातों से मैंने एक चीज ये निकाली, जो एक्स पे ट्विटर पे छोटे मोटे क्लिप्स है ना, चलो अगर आप आर्मी चीफ है या जो मशक़ काले वो कहना जो फाइट हो रही है, ये दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हो रहा है, जो क्लिप रिकॉर्ड हो रही है, मैं भी इनको सही नहीं मानता। एक बंदा फायरिंग कर रहे हैं, एक उधर से फायरिंग हो रही है कि तूने उस एकदम से रात को कहाँ से वो मीडिया कैमरे वाले आ गए, ये फायरिंग तो भाई उनके पास होते भी हैं लेकिन जो है लेकिन दोनों तरफ से ना तबादला हो रहा है, बराबर फायरिंग का भी, नोक जोंक आगे पीछे सारा कुछ चल रहा है। तो ठीक है भाई। बाकी जंग की जरूरत फिलहाल जो मांग कर रहा था वो तो इंडिया ही कर रहा था। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने तो बोला था भाई आओ बैठ के हमसे बात कर लो, लेकिन इंडिया नहीं माना। तो ठीक है भाई, जो आयरिश की जंग टल जाए। मेजर साहब तो भाई जो जंग को टालने की बात कर रहे थे उनको भी गाली जंग टल गई है, शट अप कह रहे थे। जंग टल गई है कि आज फेसबुक के एक पोस्ट Radical पे लाहौर के इराक बैरिया टाउन की ना हाउसवाइफ की रिपोर्ट थी, लेकिन वो जब मैंने सर्च की वाकई यानी कि इंडिया ने ना जो हमारे अभी रिसेंट कुछ दिनों से अभी टमाटर बहुत सस्ते हैं, 50 का किलो है, 40 का भी किलो। हाँ। मतलब इंडिया ने हमारे टमाटर बंद कर दिए और इंडिया में जो हमारा लाल नमक बिकता था ना हमने वो बंद कर लिया। तो मैडम कह रही जंग रुकी बात अब किचन तक आ रही। सही बात। सही बात बात उसने सही की है। किचन तक आनी है भाई। हाँ जी बात उसने सही चलें जी, की। सही है भाई। मैं तो कहता